जय हिंद साथियों, मैं रोहित स्टडी नॉलेज 86 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 13 दिसंबर 2020 के दोनों शिफ्टों के मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के एग्जाम में पूछे गए जीके, साइंस और हिंदी के प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हिंडोला महल कहाँ स्थित है? तो हिंडोला महल मांडू में स्थित है। हिंडोला महल को किसने बनवाया था? तो हिंडोला महल को हुसैन शाह ने बनवाया था। मांडू में और भी बहुत सारे महल स्थित हैं, जैसे असरफी महल, दाई महल, हिंडोला महल, जहाज महल। तो आगे के एग्जाम में और महलों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप मध्य प्रदेश में महल और जितने भी मकबरे हैं उन्हें कवर कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। NaHCO3.10H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो NaHCO3.10H2O का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। एम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को एमपी की स्थापना हुई थी और एमपी का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो एमपी की स्थापना से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आप उन्हें कवर कर लीजिए। जैसे कि एमपी के पुनर्गठन के समय एमपी में कितने जिले थे, अभी प्रेजेंट में एमपी में कितने ज़िले हैं, ये सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो धसान नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा चंबल की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी बेतवा, बनास और काली नदी चंबल की सहायक नदी हैं। तो मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां आप एक बार पढ़ लीजिएगा, जिनका भी आगे एग्जाम है। इससे आपका 1 नंबर पक्का हो सकता है। संचारी भाव के प्रकार, संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। तो रस, हिंदी में रस से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। तो आप हिंदी में रस, अलंकार, इन्हें एक बार देख लीजिएगा। तो समीर वर्मा का संबंध किस खेल से है? समीर वर्मा का संबंध बैडमिंटन से है। यह धार जिले के हैं। इससे पहले पूछा गया था संध्या अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? तो संध्या अग्रवाल का संबंध क्रिकेट से है। और तो मध्य प्रदेश के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उन्हें आप कवर कर लीजिए, इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आरोग्य वैन सेवा की शुरुआत। यह प्रश्न कुछ डाउटफुल है, या यह ऐसा हो सकता है कि जन आरोग्य योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी, या जन आरोग्य नरेंद्र मोदी की जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। फिर मौर्य काल से संबंधित एक प्रश्न था, तो आप मौर्य काल को थोड़ा इंट्रोडक्शन मौर्य काल का देख लीजिएगा। फिर तटीय बैंक से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, तो तटीय बैंक से संबंधित आप देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश राज्य की है। और सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य की है? तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल राज्य की है। सबसे अधिक बेरोजगारी, यह एक अभी हाल ही में सर्वे हुआ था, तो उसमें यह बेरोजगारी का, तो सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा राज्य में है, 33.5%। तो आपको याद रखना है, सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है, 33.5%। नोबेल पुरस्कार विजेता जिसका संबंध विदिशा से है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता जिसका संबंध विदिशा से है उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। आपको यह ध्यान रखना, आगे आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैलाश सत्यार्थी के साथ किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें शांति का नोबेल मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया था। विदिशा में जन्मे कैलाश सत्यार्थी ने लगभग 70,000 बच्चों को यौन उत्पीड़न से मुक्ति दिलाई है। तो ये बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं, तो इन्हें आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार किशोर कुमार का संबंध किस जिले से है? तो किशोर कुमार का संबंध खंडवा जिले से है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी 20 से 25
चर्चित व्यक्तित्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वह कहाँ, जैसे इससे पहले पूछा गया था गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म श्योपुर में हुआ था। आपसे माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म पूछा जा सकता है, होशंगाबाद में हुआ था। और भी ऐसे जो मध्य प्रदेश के बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व या लेखक हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। फिर इंडेक्स से भी एक प्रश्न हर सेट में पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट शिफ्ट में जोखिम सूचकांक इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में भारत की कितनी रैंक है, 31वीं रैंक है। फिर रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, 77वीं रैंक है, आपको यह ध्यान रखना है। जोखिम सूचकांक या इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स में भारत की 31वीं रैंक है। तो अभी प्रेजेंट में जितने भी इंडेक्स हैं, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स, जोखिम सूचकांक और भी जितने भी इंडेक्स हैं, आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है NCLT 2019 में इंदौर बेंच के साथ कौन सा शहर था, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो अहमदाबाद शहर था। इसको एक बार आप नेट में अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या था, या इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई, तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में 2 फरवरी 2006 से हुई। तो नरेगा के बारे में आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में केंद्र और राज्य का परसेंटेज कितना रहता है, तो 90-10 का रेशियो रहता है। इसका मनरेगा का सबसे पहले नाम नरेगा था। इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। फिर 2008 में इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। तो एक बार इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। आरबीआई न्यूनता एग्रीमेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। पौधों में भोजन तथा जल का संवहन कौन करता है, तो आपको याद रखना, पौधों में भोजन का संवहन फ्लोएम करता है और पौधों में जल का संवहन जाइलम करता है। तो आपको यह ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे देने वाले स्तनधारियों को किस नाम से जाना जाता है, तो अंडे देने वाले स्तनधारियों को प्लेटिपस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास बोध किसकी रचना है, दास बोध समर्थ रामदास की रचना है। तो एक पुस्तकों से संबंधित एक प्रश्न हर सेट में पूछा जा रहा है, तो एक बार आप जो भी प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक अच्छे से देख लीजिएगा। मुगल काल में द्वारिक किसे कहा जाता था, तो मुगल काल में सेना के नायक को क्या कहा जाता था, द्वारिक किसे कहा जाता था, तो एक बार आप यह चीज जाकर हिस्ट्री में देख लीजिएगा, तो इससे आपको एक प्रश्न बन सकता है आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर पीवी की शुरुआत कब से हुई है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर पता नहीं चला है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर जन खाता एग्रीमेंट आरबीआई ने किस बैंक के सहयोग से लागू किया था, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। फिर परमाणु परीक्षण से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था 1974 को, इंदिरा गांधी के समय हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। तो स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। फिर लोक रंग समारोह या लोक रंग महोत्सव कहाँ होता है, तो यह भोपाल में होता है। आप जितने भी समारोह हैं मध्य प्रदेश के, उसके एक बार देख लीजिएगा। गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह इजी क्वेश्चन था दोस्तों। साइंस से संबंधित फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं, साइंस को डीप में पूछा जा रहा है, तो एक बार आप जितने भी न्यूटन की गति से संबंधित न्यूमेरिकल हैं, लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल हैं, और केमिस्ट्री की संयोजकता, वायलेंसी, ये सारी चीज़ें एक बार आप, जिसका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, वो जाने से पहले देख लीजिए। इससे आपके 4 से 5 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं पेपर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में या विलायक के रूप में किया जाता है। धातु
जो हाथ में रखने पर पिघल जाती है। तो गैलियम और सीजियम धातु होती हैं जो सामान्य ताप पर हाथ में रखने, हथेली पर रखने पर पिघल जाती हैं। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ है? तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम पूछा गया था जो लखनऊ में है। तो आप जितने भी खेल से संबंधित भारत में और मध्य प्रदेश में स्टेडियम है उन्हें एक बार जरूर पढ़कर जाइएगा। इंडियन फिलोसफी पुस्तक किस लेखक की है? तो इंडियन फिलोसफी पुस्तक एस राधा कृष्णन की है। तो जो भी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उन्हें एक बार आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का उप गवर्नर पूछा गया था। तो आरबीआई के अभी प्रेजेंट में 4 उप गवर्नर हैं, आपको ध्यान रखना है। आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास और 4 उप गवर्नर हैं। तो अभी फिलहाल करंट में एम राजेश्वर राव बने हैं, महेश कुमार जैन बने हैं, विभू प्रसाद कानूनगो और माइकल देवव्रत महापात्रा। तो अभी जो करंट में है वो एम राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत महापात्रा बने हैं। तो यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा कि इसमें ऑप्शन क्या दिए थे। तो आपको याद रखना है आरबीआई के 4 उप गवर्नर हैं। और आरबीआई का गवर्नर कौन है? आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। इससे पहले एसबीआई का अध्यक्ष पूछा गया था दिनेश कुमार खारा। तो इस तरह के प्रश्न आपसे बैंक से संबंधित जितने भी हेड हैं वो आप सारे पढ़ लीजिए, है ना। आधे आधे घंटे या 1 घंटे का समय लगेगा याद करने में। तो जिनका भी पेपर नहीं हुआ वो याद कर सकते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर यहाँ से भी पक्का हो सकता है। किताबुल हिंद किसकी रचना है? तो किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई? तो किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई। ये अलबरूनी की रचना है। आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो जितनी भी पुरानी पुस्तकें हैं और अभी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उन्हें एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे अकबरनामा, हुमायूंनामा। अकबरनामा किसने लिखा है? अपुल फजल ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। और भी मुद्रा राक्षक विशाख दत्त ने लिखी। तो ऐसी जितनी भी पुस्तकें हैं जो पुरानी हैं और प्रसिद्ध हैं उन्हें एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। जैसे अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि, राजतरंगिणी पुस्तक पूछी जा चुकी है, राजतरंगी पुस्तक के लेखक कल्हड़ हैं। अब मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में जितने भी संग्रहालय हैं उन्हें एक बार आप जरूर पढ़िएगा। मानव संग्रहालय भोपाल में है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह या संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो ये मगधर उमरिया मध्य प्रदेश में है। तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उन्हें एक बार आप जरूर देखिए। इससे हमें पता चलता है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे प्रश्न आगे आ सकते हैं। तो चांदी का सिक्का किस शासक द्वारा चलाया गया? तो चांदी का सिक्का शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया। इससे पहले पूछा जा चुका है 75 रुपए का सिक्का, है ना, कब चलाया गया या किसके लिए चलाया गया। 100 रुपए का सिक्का विजय राजे सिंधिया की स्मृति में चलाया गया था 75 रुपए का सिक्का। और जितने भी ऐसे सिक्के चलाए गए हैं उन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा, है ना। किस नोट में किस तरह का चिन्ह है। जैसे 50 के नोट में हम्पी है, 100 के नोट पे रानी की वाव है। ये सारे प्रश्न आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा, इससे आपको फंस सकते हैं प्रश्न आगे। इंद्रावती नेशनल पार्क, तो आपको याद रखना है इंद्रावती नदी कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ में। तो इंद्रावती नेशनल पार्क भी कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। तो जितने भी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के खासकर तो आप देख के जाइएगा। इससे पहले बारे में पूछा था संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है। फिर बांधवगढ़ आपसे पूछा जा सकता है, माधव राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा सकता है जो शिवपुरी में है ना। कान्हा किसली पूछा जा सकता है, या इनकी स्थापना दिवस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देख कर जाना है। इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक चेतन भगत। तो चेतन भगत की जितनी भी पुस्तक हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड और भी बहुत सारी इनने प्रसिद्ध पुस्तक लिखी हैं, है ना। इनकी बुक्स के ऊपर मूवी भी बनी है। तो चेतन भगत की जितनी भी पुस्तक हैं ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद में
लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में लगाया जाता है। अब आपको याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल किस में लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 में। और वित्तीय आपातकाल किस में लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 में। ये आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया भारत में? राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार भारत में लगाया गया है। वित्तीय का आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है, तो आपको यह चीज याद रखना है। आगे आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल रैंकिंग में प्रथम स्थान, फुटबॉल रैंकिंग में प्रथम स्थान, ये फीफा फुटबॉल की इंटरनेशनल रैंकिंग होती है, इसमें पहले स्थान पर बेल्जियम है और भारत का स्थान 108वां है। आगे आपसे पूछा जा सकता है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान है? आप कमेंट करके वीडियो में बताइएगा। जितने भी इंडेक्स हैं अभी प्रेजेंट में उन भारत में उनकी जो भी रैंकिंग है और जितने भी युद्ध अभ्यास हैं, युद्ध अभ्यास से भी प्रश्न 1-2 पेपर में पूछे गए हैं, 1-2 सेट में, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इससे आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। विश्व शिक्षा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो शिक्षा रैंकिंग में भारत का 116वां स्थान है। आइए अब हम देखते हैं हिंदी संबंधित कुछ प्रश्न। इसमें संधि का पर्यायवाची पूछा गया है, जो क्या होता है? गांठ, रहस्य, मिलना। फिर सुधा का विलोम पूछा गया है, सुधा का विलोम होता है गरल। फिर जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं गैर कानूनी। ऐसी घटना जो घटित ना हो उसे कहते हैं अघटित। घास का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, कुश, तृण, दूबा या शाद होता है। यमक अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो आप यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यह अच्छे से ही पढ़ लीजिएगा। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे श्लेष अलंकार का आपको एग्जाम्पल दे सकता है जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ हो। अनुप्रास अलंकार जिसमें शब्दों का रिपीटेशन हो। ऐसे ही यमक अलंकार। तो आप अलंकार को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जिसकी पत्नी मर जाए उसे क्या कहते हैं? यह आप कमेंट करके बताइएगा। यह बहुत इजी था। चक्षु का पर्यायवाची आंख, नेत्र। पर्यटक में कौन सा समास है? तो पर्यटक मतलब पर्यटन करने वाला या जगह जगह घूमने वाला। तो कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास हुआ। समास पहचानने का तरीका है, आप एक बार उसे विग्रह करके देख लीजिए। यदि का, के, की, करने वाला, मैं, पर ये सारे शब्द आते हैं तो वह तत्पुरुष समास है। यदि है, जो या के समान आ जाता है, जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, तो चरण कमल, चरण के समान कमल, है जो या के समान, तो वह कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार अनु, यथा, आवत, भर, इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो वह अव्ययी भाव समास होता है। फिर द्विगु समास जिसमें प्रथम शब्द क्या हो? संख्यावाचक हो। फिर द्वंद्व समास है ना, जैसे माता पिता है ना, दिन रात, ऐसे जो विलोम टाइप के शब्द लिखे हो तो वह क्या होता है? द्वंद्व समास। तो आप एक बार समास को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर भयंकर का पर्यायवाची क्या था? यह पूछा गया है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? फिर 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं शुद्ध वाक्य से संबंधित। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी आपको इस तरह का रिव्यू चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।